नमस्कार दोस्तों। सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन है कि पेपर किस प्रकार से होगा, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो थोड़े पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ध्यान में रखने हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये यहाँ पे स्पेसिमेन आंसर शीट जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर मिलेगा वो लिया हुआ है। तो इस प्रकार का आपको आंसर शीट दिया जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ मेनली आपको इस साइड रोल नंबर लिख देना है और रोल नंबर लिखने में और पूरे आंसर देने में आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है, दूसरी पेन का यूज नहीं करना। भले यहाँ ब्लू बोला हुआ है बट आप ब्लैक पेन ही आपको यूज करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन की जो गाइडलाइन है उसमें दिया हुआ है। तो रोल नंबर यहाँ पे आप अपने जो नंबर है वो नंबर लिख देंगे जो आपको हॉल टिकट में अलॉट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये 534211 ये आपका नंबर है फॉर एग्जाम्पल। तो ये लिख दिया आपने और फिर यहाँ सर्कल हमें डार्क कर देना है। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। तो इसको ध्यान रखना है आपको। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, तो इसको राइट कर देते हैं या फिर इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, पूरी तरह से उसको डार्कन करना है। और ये भी आपको ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करके ही करना है, ब्लैक पेन यूज करना है। और ये वाला रोल नंबर आपको यहाँ पे वर्ड्स में ले लेना है, दिया हुआ है रोल नंबर इन वर्ड्स। पूरे आंसर शीट में आपको पूरे पेपर में एक ही जगह जो मेन शीट है आपको उसी में आपको अपना नंबर लिखना है, रोल नंबर। जो आप सप्लीमेंट्री लेंगे, सप्लीमेंट्री में कहीं पे भी रोल नंबर मेंशन नहीं करना है। पूरे आंसर शीट में आपको कहीं पे भी जिस भगवान को आप मानते हैं उनका नाम कहीं नहीं लिखना है। कोई आपको अपील नहीं करनी है कि भाई मेरी तैयारी नहीं हुई, मैं बीमार हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, तो मुझे पास कर दीजिए। ऐसा कोई अपील नहीं करना है। भगवान का नाम ओम या ऐसे कोई शब्द आपको नहीं लिखने हैं। वो अगर आप लिखते हैं तो उसको अनफेयर मीन्स माना जाएगा और एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करने वाले हैं वो आपके पेपर को रिजेक्ट कर सकते हैं इस बेसिस पे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो आंसर है उसके अलावा हमको कुछ और नहीं लिखना है। ठीक है। नाउ यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्टिकर जो मिलेगा, एक अटेंडेंस रजिस्टर आपका होगा जिसमें रोज आपकी साइन ली जाएगी। अ, वो अटेंडेंस रजिस्टर इस प्रकार का होगा जिसमें आपका रोल नंबर, आपका फोटोग्राफ, ठीक है, आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर, फिर आपकी साइन ली जाएगी हर एक पेपर के अंदर और एक स्टिकर यहाँ पे अटैच होगा। वो स्टिकर आपको निकाल के आपको यहाँ पे लगा देना है। सॉरी, यहाँ पे ये जगह पे जो है आपको स्टिकर वो अफिक्स कर देना है। तो स्टिकर होगा, स्टिकर निकाल के आपको इस बॉक्स के अंदर डाल देना है। ध्यान रखना है कि बॉक्स के बाहर वो ना चला जाए। ठीक है, तो ये भर देंगे और कहीं और आपको रोल नंबर नहीं लिखना है। ना यहाँ आपका फाउंडेशन एग्जामिनेशन आपको लिख देना है कि सीए फाउंडेशन का मेरा एग्जाम है। पेपर नंबर मेंशन कर देना है, से अकाउंट्स है तो 1 आ जाएगा। ग्रुप ये बेसिकली इंटरमीडिएट वालों का ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है। फाउंडेशन में तो ऐसा कोई ग्रुप 1 ग्रुप 2 नहीं है। सब्जेक्ट का नाम आपको लिख देना है, अकाउंटिंग या पूरा नाम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बिजनेस लॉज एंड रिपोर्टिंग। तो ये आपको जो नाम है सब्जेक्ट का वो मेंशन कर देना है। फिर यहाँ आपने जितनी शीट्स ली हैं एक्स्ट्रा वो भी आपको लिख देनी। मेन शीट है आपकी, प्लस से आपने 3 सप्लीमेंट लिए एडिशनली, तो वो 3 सप्लीमेंट आपको लिख देना है यहाँ पे। फिर ये पूरा इंफॉर्मेशन आईसीआई के द्वारा फिल किया जाएगा और जो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं वो क्वेश्चन आपको से आपने क्वेश्चन 1 2 4 5 और 7 इतने क्वेश्चन आपने फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट किए हैं। तो जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं वो आपको टिक कर देने। ठीक है, और सामने मार्किंग जो है वो जो एग्जामिनर है वो पूरा मार्किंग करते जाएंगे। आपको ये टिक कर देना है पूरा पेपर होने के बाद कि ये क्वेश्चन मैंने कर दिए। ठीक है ना। तो इस तरह से ये ध्यान में रखना है। अब ध्यान में ये रखें कि आप जब आंसर शीट आप लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको शुरुआत क्वेश्चन 1 से ही करनी है। आप क्वेश्चन 4 भी उठा सकते हैं, क्वेश्चन 5 भी उठा सकते हैं, 3 भी उठा सकते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। से आपने क्वेश्चन 3 उठाया
तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन 3 में अगर 3A और 3B है तो वो आपका कंटिन्यूएशन में ही आए, 3A के बाद 3B आए, और पूरा क्लियरली आपको लिखना है क्वेश्चन 3A, क्वेश्चन 3, वो मतलब इट शुड बी लेजिबल, दिखना चाहिए कि 3A है और 3B है। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा हो गया कि भाई आपको 3A आता है बट 3B नहीं आता है, तो क्या करेंगे? तो 3A आपने अटेम्प्ट कर लिया, 3B के लिए आप जगह छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, एक दो पेज जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप छोड़ दो। अब एंड में अगर ऐसा हो गया कि 3B करने का आपको टाइम ही नहीं मिला, तो 3B वाले पेज को आपको कैंसिल कर देना है, क्रॉस कर देना है पूरा। जैसे ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो पेज है, तो और तो आपको ये पूरा क्रॉस कर देना है कि ये पेज मैंने यूटिलाइज नहीं किया, और आपको यहाँ लिख देना है, आपका आगे अगर आंसर है तो PTO लिख देना है, मतलब कि प्लीज टर्न ओवर, आगे जाइए, आगे आंसर दूसरे हैं, ये पेज मेरा यूटिलाइज नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें लिख देंगे। फाइन, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप इसको कर रहे हैं। अब आपका ये पेपर 1 और पेपर 2 में आपको ध्यान में रखना है। पेपर 3 और पेपर 4 के लिए, मतलब जो आपका MCQ वाला है, उसके लिए इस प्रकार का आपको OMR शीट दिया जाएगा। रोल नंबर आपको यहाँ पे ब्लैक बॉल पॉइंट से ही लिखने हैं। ठीक है, और बॉक्सेस के लिए आपको पेंसिल, HB पेंसिल यूज करना है। ठीक है, और अगेन डार्कन करना है, इंग्लिश मीडियम है तो ये आपने डार्क कर दिया। आपको बुकलेट दिया जाएगा, MCQ का बुकलेट होगा, बुकलेट में कोड लिखा होगा, वो कोड आपको यहाँ मेंशन कर देना है, और बुकलेट का जो नंबर होगा वो नंबर यहाँ लिख देना है, और नंबर को यहाँ पे जो भी आपके ये सर्कल है वो सर्कल आपको डार्क कर देने हैं। एंड अगेन सर्कल डार्क करने के लिए आप यूज करेंगे HB पेंसिल। ठीक है, वो आपको पेंसिल से डार्कन करने हैं सर्कल। ये पूरे जितने भी आंसर्स हैं, आप जितने भी आंसर्स दे रहे हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपको आंसर चेंज भी करना है तो पेंसिल से आपने किया है तो पेंसिल से आप उसको रब भी कर सकते हैं और फिर करेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको मैथ्स वगैरह के पेपर के लिए जो वर्किंग करनी है वो यहाँ पे कहीं नहीं करनी है। आपको जो सॉल्यूशन है, आपको कोई रफ वर्किंग करनी है तो वो शीट में कहीं पे भी कुछ नहीं करना है। आपको जो बुकलेट दी जाएगी, बुकलेट में क्वेश्चन के पास जगह होगी, वहां आप कर सकते हैं, और बुकलेट में एंड में भी 2 पेजेस होंगे, वो 2 पेजेस में आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। बाकी कहीं पे कुछ यहाँ पे लिखना नहीं है, OMR शीट में आपको ऊपर कहीं कुछ भी लिखना नहीं है अलग से। फाइन, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब एग्जामिनेशन के अंदर है, और कहीं पैनिक नहीं करना है, आराम से आपको टाइम मिलेगा सब कुछ करने का, तो आराम से ही करना है। आपको एग्जामिनेशन में थोड़ा जल्दी पहुंच जाना चाहिए। नाउ आपको पेपर 1 और पेपर 2 में 15 मिनट रीडिंग के लिए मिलेंगे। इसमें आपको MCQ में आपको नहीं मिलेगा वो टाइम रीड करने का, बट प्रॉपर आपको टाइम मिलेगा, तो कहीं पे पैनिक नहीं करना है, आराम से सारी प्रोसीजर करनी। ठीक है ना, फाइन।